हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स एनसीईआरटी के रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। पहला है सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, देखिए ये कहता क्या है। जितने भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है इफ़ वी इग्नोर ऑर्डर। उसके ऑर्डर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है जितने भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइज यूनिक होता है इफ़ वी इग्नोर ऑर्डर। जैसे मेरे एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चलिए कि मेरे क्लास में क्लास टेंथ में 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, जिसको मैंने एक नंबर दिया, बोला उस नंबर को मैंने दिया, एक नंबर दिया, बोला 50। 30 बच्चे हैं जिसको हम नंबर दिए 50, बोल रहे हैं कि इस 50 का फैक्टराइज करो। क्या करो? 50 को फैक्टराइज करो। तो 50 को कोई बच्चा क्या कर रहा है? ऐसे फैक्टराइज कर रहा है, तो 25 लिख दे रहा है, फिर 5 लिख दे रहा है, ठीक है, फिर 1 लिख दे रहा है, फिर 5 लिख दे रहा है, फिर 1 लिख दे रहा है। कोई बच्चा क्या कर रहा है? 50 को ऐसे कर रहा है 5 10 2 5। देखो यहाँ पे ऑर्डर देखो, कोई बच्चा क्या किया 2 2 2 5 5, कोई क्या किया 5 2 5। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नंबर नहीं है 5 5 2, इसमें भी 5 5 2 है, इसमें भी 5 5 2 है। तो ये तो यूनिक है ही, लेकिन इग्नोर ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ वी इग्नोर ऑर्डर, हम इग्नोर कर देते हैं ऑर्डर को। तो ये जो प्राइम फैक्टराइज किसी भी नंबर का कोई कितना भी आदमी निकाल ले, ठीक है ना, ऑर्डर जो होगा वो आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जितना भी होगा वो सब क्या होगा? यूनिक होगा। जितने भी जो भी बच्चा, ये 30 बच्चे जो हैं 50 का फैक्टराइज करेगा, वो सब क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब है कि वो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये क्या कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सेकेंड चीज़, अब ये हम लोग समझ आगे अब चलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है थोड़ा सा और जान जाते हैं। एक से बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है। क्या नहीं है? प्राइम नहीं है। तो इसको इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, लेकिन मान के चलिए कि हमारे पास नॉर्थ इंडिया के बच्चे ज़्यादा हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज़्यादा समझते हैं, हिंदी में ज़्यादा समझ लेते हैं, इसीलिए हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। इंग्लिश में भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल हो गया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। 6, फिर क्या हो जाएगा? 8 9 10। ये सब क्या है? ये सब सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। सबको पता है, एक से बड़े नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी इंग्लिश में बोलते हैं, इट सेल्फ एंड 1 इन विच नंबर हैव इट सेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब इट सेल्फ मतलब स्वयं और एक के अलावा जो नंबर और कुछ नहीं आता है उस टेबल में। जैसे यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, एक से बड़े नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वैसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल हम लोग पता होगा, 1 तो होता नहीं है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 तो ऑन आगे बढ़ते जाता है।
तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर भी समझ लिए, कंपोजिट नंबर भी समझ रहे। एक और वर्ड समझ रहे हैं, ये हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन किया था। क्या किया था, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन देखिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 36, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। कितना हो गया, 9 3 3 3 1 जा 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए किसी फैक्टराइज क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, किसी नंबर के को उसके फैक्टर को प्रोडक्ट में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट, मतलब गुना में लिखा जाता है, लिखते हैं। ये क्या बोल सकते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या लिख दिए, 36 को इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। एक और चीज़ होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर को उसके फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखते हैं, लेकिन वो जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं, वो सारे नंबर, वो अगर ये फैक्टर के सभी नंबर्स क्या हो, प्राइम नंबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब हम अपने भाषा में समझ रहे हैं, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, उसको हम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। अगर वो ये फैक्टर को सभी नंबर प्राइम नंबर हो जाते हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा 1.2 का ही एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर ऑफ 4 पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज द एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पे पावर n इंड विथ डिजिट 0। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 पे पावर n मीन्स क्या हो गया, 4 पे पावर n का मतलब कि जैसे n इक्वल टू मान लेते हैं 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5। n इज अ वाट, n इज अ नेचुरल नंबर गिवन। मतलब इस पे 4 पे पावर 1, जैसे मान के चलो कि n का वैल्यू हम क्या ले लिए 1, तो 4 पे पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 पे पावर 2 इतना हो जाएगा 16, 4 पे पावर 3, n का वैल्यू क्या ले लिए 3, n का वैल्यू क्या ले लिए 2, n का वैल्यू हमने यहाँ क्या ले लिया 1, तो 64 सो n। अब यहाँ आगे क्या देख रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पे पावर n का कोई एक ऐसा कोई वैल्यू होगा जो नेचुरल नंबर में, जिसको रखने पे n के जगह पे उसका लास्ट डिजिट, मान लीजिए कि 4 आया 64 आया, इसी तरह कोई 4 पे पावर n रखेंगे, मतलब कोई भी नंबर, तो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस इस तरह, ये 1 जो 1 डिजिट, ये 1 प्लेस वाला वैल्यू है, वंस वाला, ये कब ये 0 होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पे पावर n पे कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसका यूनिट प्लेस वैल्यू का क्या आ जाना चाहिए 0। इसी को हमको क्या करना है, बताना है कि ये 4 पे पावर n पर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं। इफ़ एनी नंबर इंड डिजिट 0, किसी भी नंबर को या स्टार मार्क्स 0 लास्ट में होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए, टू गेट 1 डिजिट 0, उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है। और वहीं 2 डिजिट 2
गेट टू इंड डिजिट 0, तो उसके लिए क्या चाहिए, देखिए एक जीरो के लिए क्या चाहिए था, इन डिजिट का 2 और 5 का एक पेयर, तो 2 डिजिट के लिए क्या चाहिए, 2 पेयर। मतलब कहाँ 2 पेयर होगा, इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कोई नंबर लिख देते हैं 240, तो ये 1 डिजिट हो गया। किसी नंबर पे आ गया 4600, तो ये 2 डिजिट हो गया। तो कोई भी किसी भी नंबर का ये पावर तो होगा ही, पावर होगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि इस 4 पे पावर n पे कोई एक ऐसा n का वैल्यू होगा जिसको रखने पे ये डिजिट जो होगा लास्ट इन डिजिट 0 होगा। तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पे पावर n, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और बाहर क्या है n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2n। हमने क्या बोला, हमें क्या चाहिए, किसी डिजिट के लास्ट वैल्यू को, इन डिजिट को 0 होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 उस फैक्टर में होना ज़रूरी है। हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 2 2, लेकिन क्या चाहिए 2 और 5, जिसके कारण ये जो होगा नहीं होगा। ये जो होगा क्या नहीं होगा, वी लिख सकते हैं, वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। इसमें क्या नहीं है, इसमें 5 नहीं है। 5 रहता तो हो जाता इन 4 पे पावर n एंड hence we do not have pair 2 and 2 into 5, so end digit can never be 0। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार, वही कि किसी भी जैसे क्वेश्चन दे देगा 6 पे पावर n, इस पे 6 पे पावर एग्जाम्पल एक और ले, 6 पे पावर n दे दिया, पूछेगा कि इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, तो हम इसको देख लेंगे। 6 को क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 पे पावर n, तो देखेंगे वो इसमें तो 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं, हमको क्या चाहिए था 2 और 5, तो सिर्फ 2 है तो 5 नहीं है। जब 2 और 5 साथ में एक पेयर होगा तब ना हम कह सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट 0 होगा, तो इसका भी नहीं होगा। यही कहानी लिख देना। जैसे कोई पूछ दिया बताओ 10 पावर n, इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, देखिए यहाँ पर आ गया। इसका जो है n के किसी वैल्यू के लिए इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम लोग क्या सीखे थे कुछ देर पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखे। तो पहले 6 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 2 इंटू, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको क्या लिख देंगे 20 को, 10 2 5 1, तो 10 को 20 को क्या लिख दिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ध्यान देने वाली है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है पता होना चाहिए आप लोग को। एचसीएफ कहता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ये तो किताबी भाषा हुई, ठीक है, क्या हो गई, किताबी भाषा हुई। और एलसीएम क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर
एंड ध्यान दीजिएगा अदर नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। इसके मीनिंग को समझाते हैं क्या ये दोनों कह रहा है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 2 पे पावर 1 3 पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। सबसे पहले हम लोग चलते हैं HCF में, ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। HCF निकालना है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट स्मॉलेस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब ये सबसे छोटा, पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें 1 1 1 पे भी 1 है, इसका 1 ले लेंगे। अब देखिए स्मॉलेस्ट पावर क्या बोला है, स्मॉलेस्ट और लिटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन, कौन कौन कॉमन है, ये दो कॉमन है, दो कॉमन है, इसका छोटा पावर कितना है 2 है, तो 2 पे पावर 1 लेंगे। और इसमें तो और कुछ नहीं लिख रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 1 कॉमन है तो 1 ले लिए, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है। एक चीज़ यहाँ पे लिख दिया पावर ऑफ ईच स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 पे पावर कितना हो गया 1, लेकिन 2 तो कॉमन है, लेकिन पावर जो होगा छोटा किस पे होगा 2 पे पावर 1 पे, इसको लिख देंगे तो देखिए 1 इंटू क्या हो गया 2, LCM HCF क्या आ गया 2 आ गया। LCM में देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, देखिए सबसे पहले देखिए 1 है तो 1 तो मान लीजिए रहेगा ही, 2 पे पावर 2 2 पे पावर, इस दोनों में ग्रेटेस्ट पावर वाला कौन है, ये दोनों कॉमन है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर कौन है 2 पे पावर 2। अब देखो यहाँ तक तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों कॉमन था, उसका ग्रेटेस्ट पावर कौन था 2 पे पावर 2, लेकिन और क्या करा एंड और अदर नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन नहीं हो, जैसे देखिए 3 पावर क्या हो गया और 5 पावर 1, इसको भी हम लोग क्या ले लेते हैं LCM में ले लेते हैं, लेकिन HCF में देखिए 15 चौका कितना हो गया। तो ये एक्चुअली एक डिफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए जो आपका कॉमन हो जाए इसमें, ठीक है, जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक ही दोना है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें देखिए ये कॉमन हो गया और कॉमन है, देखिए इसमें देखना क्या है कि सबसे अधिक पावर वाला कौन है, 2 का पावर क्या है 2 है, इसमें 2 का पावर क्या है 1 है, तो ज़्यादा पावर वाला को लिख लेना है। इसमें क्या है 3 पावर 1 है, यहाँ 5 पावर 1, लेकिन ये नॉन कॉमन फैक्टर है, क्या है नॉन कॉमन फैक्टर, उसको भी लिखना है, और जो कॉमन फैक्टर होगा उसके सबसे अधिक पावर वाले को लिख लेना है, तब जाके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आइए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 7, क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ 96, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404, द प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस द फाइंड देयर LCM। क्या कह रहा है LCM। थोड़ा सा एक चीज़ और भी समझ लेते, पहले इसको समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइज से कह रहा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और 96 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हम 96 को क्या लिख सकते हैं हम 1 इंटू 1 तो सबका होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, 5 और 3 पावर 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या है 404 है, जो देखिए ये जो है आसानी से पहले 2 से चला जाएगा 202 हो जाएगा, ठीक है, फिर किसे चला जाएगा 2 से तो 101, 101 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए हम 404 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 पे पावर 2 को है, जो क्या लिखना है 2 पे पावर 2 इंटू 101। अब देखो क्या कह रहा है HCF निकालने के लिए, क्या कह रहा है HCF, तो HCF निकाल लेंगे। सबसे देखिए ये दोनों दो कॉमन है, इसमें पावर कितना सबसे कम पावर चाहिए, कितना पावर है 2 वाला ले लेंगे, और कोई कॉमन है नहीं है, तो 2 पे पावर कितना हो गया, उसका वैल्यू कितना होता है 4, कितना हो गया 4। अब देखिए LCM देखते हैं, 2 पे पावर 2 और ये दोनों कॉमन हो गया, लेकिन अधिक पावर कितना है 2 पे पावर 5, 3 और 100 ये दोनों क्या नॉन कॉमन है, तो इसको भी
अलग ले लेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बहुत एक बड़ा नंबर आना चाहिए। देखिए 2 × 5 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 में 1 से करेंगे तो 301 हो जाएगा। 3 में 100 303 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 303 को फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा। और जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM। देखिए सबसे पहले LCM और HCF को चेक करने का सबसे पहले इसको एक आसान तरीका से और भी बना लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा एक नोट हम कर देते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। नोट में से मैंने लिखा कि 2 नंबर है A और 1 नंबर है B, ठीक है। इसका HCF क्या लिखेंगे, A और B गुने LCM AB, ठीक है। जैसे हमको चेक करना है, किसी को भी इसी को चेक करना है, तो A मेरा कौन हो गया 6, B कौन हो गया 20, और HCF हो कितना हो गया 2, LCM कितना हो गया, क्या हो गया 120/120। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी LCM और HCF को वेरीफाई करना है कि मेरा सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इस नोट को ध्यान रखिए, A × B जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए और HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB को मल्टीप्लाई करो। LHS और RHS दोनों बराबर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा कि HCF और LCM दोनों सही है। चलिए थैंक यू।